बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 8 अक्टूबर है, हफ्ते का दिन है और आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर बात करेंगे ज़हीर केस के हवाले से, मग़वी हज़ारा केस के हवाले से। और आज जो है एक हैरान कुन जो है मामला हुआ है, समात हुई है कराची में, उस चीज़ की कुछ तफसील बताएँगे। ज़हीर की एंट्री और वो मामलात जो हम आपको पहले से बताते आ रहे हैं, कुछ ऐसे मामलात जो मग़विया बच्ची की वालदैन से मुलाकात और वालदैन को हवालगी के हवाले से हैं, उनके हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। आज तकरीबन कोर्ट में कोई तकरीबन 8 बजे से लेकर तकरीबन कोई 3 सवा 3 घंटे की एक समात हुई है। उस समात में आज क्या कुछ हुआ है और ये सारे मामलात जो हैं ये हैं क्या, इसके हवाले से आज की इस वीडियो में बात करेंगे। पहले तो आपको अंदाज़ा है, गुज़श्ता रोज़ भी मैंने वीडियो की थी कि जी जो अली काज़मी साहब हैं उनकी तरफ से 2 दरख्वास्तें जो है वो दी गई हैं। एक तो हवालगी के हवाले से दरख्वास्त है कि जी मग़विया बच्ची जो है वो माइनर है, चाइल्ड प्रोटेक्शन में मौजूद है और जब तक जो है वो क्योंकि माइनर है तो इसलिए उसको वालदैन के हवाले किया जाए। और दूसरी दरख्वास्त ये है कि जब तक इस हवालगी वाली दरख्वास्त के ऊपर जो फ़ैसला है वो नहीं होता तब तक जो है उस बच्ची की मुलाकात करवाई जाए वालदैन से, क्योंकि वो माइनर है। और इस मामले में जो है मेहदी अली काज़मी साहब की तरफ से एक ख़ातून वकील जो है वो गार्डियन कोर्ट में पेश हो रही हैं और उन ख़ातून वकील का नाम आमिना है। और इसी मामले में जो है एंट्री मारी थी ज़हीर ने, और क्योंकि उनको फ़रीक़ैन थे, उनको नोटिसेस हुए थे और उनके वकील ने आकर बाकायदा तौर पर टाइम लिया था। आज जो है सीनियर वकील जी फारूकी साहब जो है उन्होंने वहाँ जाकर दलाइल भी दिए और कोशिश की कि जी 2 चीज़ों के ऊपर, एक तो ये कि जी बच्ची की जो मुलाकात है वो अली काज़मी साहब से नहीं होनी चाहिए, उन्होंने उसके ऊपर दलाइल दिए। और दूसरा उन्होंने कहा कि जी ये जो कोर्ट है जो अपना चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है वो एक और इलाके में वाक़ है और कोर्ट और इलाके में, तो ये हदूद नहीं बनती इस कोर्ट की, इसके ऊपर जो है उन्होंने दलाइल दिए। तो ये सारे मामलात, और आज हैरान कुन तौर पर ज़हीर जो है उसकी एंट्री हुई गार्डियन कोर्ट में। वो आया, काफ़ी देर वहाँ पर मौजूद रहा। आप वीडियोस भी देख चुके होंगे, शायद हुसैन साहब ने वीडियो भी शेयर की हुई है उसकी। और वहाँ पर जो है वो अकेले आया था, आज शब्बीर साथ नहीं था। अब आई डोंट नो, पता नहीं शब्बीर वहाँ पे है या शब्बीर लाहौर आ गया है। पीछे जो मामलात डील करने हैं उनको डील करने के लिए कुछ सबूतों के हवाले से भी आपको पता है वो भी गायब हुए हैं। तो ये सारे मामलात जो है आज वहाँ पर कराची में हुए। आज अदालत में क्या हुआ थोड़ा सा आपको ये बताता हूँ। देखिए, ये वालदैन की तरफ से दरख्वास्त दी गई थी और इसमें बाकायदा तौर पे दलाइल हुए थे जिसमें ये कहा गया था कि जी वालदैन जो है वो लीगल गार्डियंस हैं बच्ची के। बच्ची जो है वो माइनर डिक्लेयर हो चुकी है, उसकी एक मेडिकल बोर्ड ने जो है मुआयना किया और मेडिकल बोर्ड की एक सर्टिफिकेट मौजूद है जिसके मुताबिक बच्ची की उम्र जो है वो 15 साल के करीब है। बच्ची के जो पहले के डॉक्यूमेंट्स हैं लाहौर आने से पहले के, जिसमें पासपोर्ट है, जिसमें नादरा के कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, वो भी साथ लगाए गए और ये कहा गया कि ये वो प्रूफ्स हैं जो वालदैन के पास मौजूद हैं कि बच्ची की एज जो है वो छोटी है। और साथ साथ कोर्ट के कुछ डिसीजन जिनमें बाकायदा तौर पे बच्ची को माइनर लिखा गया है वो सारे भी अदालत में पेश किए गए थे जो अली काज़मी साहब के वकला हैं उनकी तरफ से। और ये इस्तदा की गई थी कोर्ट से, ख़ातून वकील है उनसे इस्तदा की गई थी कि जी बच्ची को वालदैन से मुलाकात करवाई जाए, क्योंकि एक माइनर बच्ची से वालदैन को मुलाकात से कोई रोक नहीं सकता, जल्द अज जल्द करवाई जाए। और जब तक जो है, और साथ ये भी देखा जाए कि बच्ची अगर माइनर है तो उसके जो लीगल गार्डियंस है उसको उनकी हवालगी की जाए। बहरहाल इसके ऊपर जो है एक साइड के दलाइल हो गए थे। जी एम फारूकी साहब ने जो दलाइल दिए जो हमें पता चले हैं वो यही है कि जी एम फारूकी साहब ने कुछ फ़ैसलों का हवाला दिया जिसमें अदालत ने उनको बाकायदा तौर पे वहाँ कहा कि जी आप जितने भी आर्डर्स पढ़ रहे हैं वो आप आधे पढ़ रहे हैं। यानी जी एम फारूकी साहब जो चीज़ें अदालत को बता रहे थे उनमें सारी वही चीज़ें कोट कर रहे थे जो उनके हक़ में थी किसी फ़ैसले में, लेकिन उसके वो कंक्लूजन पे नहीं जाते थे कि कोर्ट ने असल में फ़ैसला क्या दिया था। एक चीज़ जो आपको रेफरेंस के तौर पे बता देता हूँ वो ये है कि उन्होंने जब ये मेडिकल बोर्ड वाला और ओसिफिकेशन टेस्ट वाला मामला भी आया तो उन्होंने मेडिकल बोर्ड की जो सर्टिफिकेट का कंक्लूजन है वो नहीं पढ़ा। उन्होंने ये कहा कि देखें ना जी, मेडिकल बोर्ड में डॉक्टर ये भी कह रहे हैं कि इसकी जो हड्डियों की उम्र है जैसे कि जो 17 साल के करीब है। आगे जाके कंक्लूजन नहीं बताया कि डॉक्टर्स जो 10 के 10 थे उन्होंने जब कंक्लूड किया इस रिपोर्ट को तो उन्होंने ये कहा कि जी बच्ची की उम्र 15 साल के करीब है। तो इसके ऊपर कोर्ट ने जो है बाकायदा तौर पर फारूकी साहब को कहा कि जी आप जो है काइंडली जो ऑर्डर्स पढ़ रहे हैं वो एंड तक पढ़ें, पूरा ऑर्डर पढ़ें ताकि कोर्ट जो है समझ सके कि जी दरअसल जो पिछली कोर्ट्स ने ऑर्डर्स दिए हैं या पिछले जो सर्टिफिकेट्स आई हैं दरअसल वो हैं क्या। तो ये मामला हुआ। बहरहाल जब ये दरख्वास्त दी गई थी, फ़रीक बनाया गया था इन लोगों को और इन लोगों को नोटिसेस हुए थे और नोटिसेस के बाद जो मैं आपको डर की बात कर रहा हूँ जो मैंने थंबनेल पे भी लिखी है वो ये है
कि जी कोर्ट जो है वो काफ़ी हद तक कन्विंस हो चुकी थी अली काज़मी साहब की वकील के दलाइल की तरफ से भी, और ज़ाहिरी बात है बच्ची से मुलाकात के हवाले से भी। और कोर्ट ने जो हमारी इतलात है उसमें एक समात में जो पहली या दूसरी समात थी उसमें जज साहब ने ये रिमार्क्स भी दिए थे कि ये बड़ा गलत होता है कि छोटी बच्चियों को वरगला कर बहला फुसरा कर ले जाया जाता है और फिर उनको ब्रेन वॉश किया जाता है, वालिदैन के ख़िलाफ़ उनके जहन में नफ़रत भरी जाती है और फिर उसके बाद जो है शादी करके और बच्चियों को वालिदैन के सामने ला, मतलब इस तरह के रिमार्क्स जज साहबा की तरफ से आए थे। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि ज़ाहिरी बात है इस मामले के ऊपर दलाइल देने के साथ साथ बजाय इसके कि इस मामले के ऊपर दलाइल देकर अदालत को ज़हीर के वकीलों की तरफ से ये कन्विंस किया जाता कि ये वालिदैन नहीं है, बच्ची की उम्र बड़ी है, इस मामले को तो एक तरफ साथ साथ वो वही किया उन्होंने जो हर मामले में कर रहे हैं। ज़हीर के वकला की पहले दिन से कोशिश है और हमेशा वो यही करते हैं कि जो भी एप्लीकेशन जाए, कुछ भी जाए, उसमें एक और दरख्वास्त डाली जाए और कहा जाए जी हमें भी सुने और उसके ऊपर टाइम लिया जाए और मामलात को डिले किया जाए। यही किया। आज एक दरख्वास्त दी गई ज़हीर के वकला की तरफ से और वो थी वही हदूद वाली कि जी कोर्ट की हदूद जो है उसमें आता नहीं है तो कोर्ट ये कैसे सुन रही है और ये और वो, मतलब ज़ाहिरी बात है फ़लाँ थाना है और वो थाना इस हदूद में नहीं आता और जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है वो फ़लाँ थाने की हदूद में और कोर्ट जो है वो फ़लाँ थाने की हदूद में है। तो इसके ऊपर जो है बाकायदा जो है दलाइल दिए गए। फिर दलाइल भी कोशिश की जाती है कि इतने लंबे रखे जाएँ या इतनी चीज़ों को उसमें ले आ जाए, चाहे वो चीज़ें उसमें ज़रूरी हों या ना हों, चाहे इस केस से रेलिवेंट हों या ना हो। ज़ाहिर बात है दलाइल देना हर वकील का हक़ होता है और वकील की कोशिश होती है कि वो टू द पॉइंट और वो दलाइल दे जो ज़ाहिर बात है उस केस से रेलिवेंट हों। लेकिन बहुत सारी समातों में ये देखा गया कि वकला की तरफ से कोशिश की जाती है बाकायदा कि जो दलाइल लंबे दिए जाएँ, फिर वो दलाइल की वो डेट गुजर जाए, कोर्ट का टाइम गुजरता है तो जज कहता है भाई अभी तो आपके दलाइल चल रहे हैं तो बाकी कल दे दीजिएगा। मामला पार्टली हर्ड हो जाता है और फिर उसके बाद जो है अगली समात पड़ जाती है और इसी तरह करके मामलात को आगे लटकाया जाता है। आज बहरहाल जी ज़हीर आया था कोर्ट में, अकेला आया था। आज कोर्ट में जो शाहिद हुसैन साहब मौजूद थे उन्होंने बताया कि जी अली काज़मी साहब और उनकी फ़ैमिली भी आई थी क्योंकि वहाँ पे जो है फैमिली का आना बनता है, फैमिली ने एक दरख्वास्त दी हुई है। ज़हीर भी आया हुआ था, ज़हीर वहाँ मौजूद भी रहा। और बाकी अगर आपने ज़हीर के हुलिये के हवाले से सुनना है तो और दोस्तों ने वीडियोज़ की, उन्होंने उसका हुलिया भी बताया कि आज क्या था और आपने वीडियोज़ भी देखी होंगी। तो एक आज जो है वो जो मगवी, अच्छा फिर जज साहब ने कहा कि जी दलाइल मैंने सुन ली है और मैं इंशाअल्लाह आज ही जब ये कोर्ट का टाइम ख़त्म होगा तो मैं कोई आर्डर जारी कर दूंगी कि बच्ची की वालिदैन से मुलाकात हो सकती है या नहीं हो सकती। तो इसके ऊपर अली काज़मी साहब वगैरह काफ़ी देर वहाँ कोर्ट में मौजूद रहे ताकि पता चल सके कि क्या मामला है। लेकिन कोर्ट ने जो आर्डर जारी किया जज साहब ने, उन्होंने कहा कि जी हमने वकला को सुन लिया है और जो दरखास्तें नहीं आई हैं उनके ऊपर नोटिस भी कर दिए हैं और आज की कोर्ट की कार्रवाई जो है उन्होंने कोई ऑर्डर उसके ऊपर मतलब मुलाकात के हवाले से कोई जो है वो हुक्म जारी नहीं किया कि जी मुलाकात वालिदैन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके ऊपर कुछ नहीं हुआ, बल्कि उसे आगे की पेशी दे दी, आगे की एक जो है हेयरिंग दे दी। तो और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था, ज़्यादातर जो लीगल हमारे जो वकील दोस्त हैं वो भी और जो वहाँ मौजूद सहाफ़ी थे वो ये कह रहे हैं कि जी बिल्कुल 100% एक्सपेक्ट किया जा रहा था। जज साहब ने बाकायदा तौर पर कहा था कि जी आज ही कोई इसके ऊपर आर्डर दे दिया जाएगा, लेकिन आई डोंट नो, पता नहीं, ये ज़ाहिर बात है कोर्ट की अपनी सवाबदीद होती है और उन्होंने कोई आर्डर नहीं दिया इसके ऊपर कि जी मुलाकात हो सकती है नहीं हो सकती है, वालिदैन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसको आगे एक और जो है इसकी पेशी दे दी। और आज जो है इनकी तरफ से एक और दरख्वास्त है जिसके ऊपर नोटिस हुआ, उस दरख्वास्त के ऊपर भी सुना जाएगा और ये दरख्वास्तें जो है साथ साथ चलेंगी। फ़िलहाल जो अगली तारीख़ है उस तक जो है अली काज़मी साहब, उनकी फ़ैमिली और बाकी लोगों की जो मग़विया बच्ची से मुलाकात है वो फ़िलहाल जो है वो लटक गई और अभी तक उस मुलाकात के ऊपर कोई कोर्ट ने आर्डर नहीं किया। तो ज़ाहिर बात है वो मुलाकात नहीं हो सकती और जब तक ये मुलाकात होगी और फिर इसके ऊपर ये दरख्वास्तें सुनी जाएगी तो आगे जो मामला है वो बच्ची की हवालगी है वालिदैन को। तो ये सारी आज तकरीबन कोई 3-1 घंटे की जो है बाकायदा समात हुई और उसमें एक लंबे दलाइल और बड़े पेशेंस से जो वहाँ पर वकील मौजूद दो सहाफ़ी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि दोनों तरफ के वकला को जज साहब ने सुना भी सही, उनके जितने भी आर्गूमेंट्स थे उसको सुना और उसके ऊपर दोनों वकला को बड़ा ज़बरदस्त मौका मिला। तो ये मामला आज हुआ कराची में। देखिए इस तरह के मामला जो है वो लीगली चल रहे हैं इस केस के ऊपर और आज जो समात थी उसमें ये कुछ हुआ। बाकी इंशाअल्लाह इस मामले के ऊपर जितनी भी चीज़ें होंगी आने वाले दिनों में जो समातें होंगी इंशाअल्लाह उसकी भी इसी तरह डिटेल्स आपके सामने रख लिया करेंगे। लेकिन इंशाअल्लाह वो कहते हैं ना कि जी देर ज़रूर होती है, अंधेर नहीं होती और ज़हरी बात है, सच हमेशा सामने आता होता है। तो इसके ऊपर इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह पाक करम करेगा और बेहतरी का फ़ैसला आएगा। आप भी उम्मीद रखें, हम भी पूरी उम्मीद है और इंशाअल्लाह जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होंगी
उसके हवाले से आपको हमेशा हम अपडेट करते रहेंगे। आज की इस वीडियो से इतनी, आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह पाकिस्तान का हमें नासिर इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ल-नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अपनी दुआ में याद रखा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।